नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। और आप सबको भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर, आपके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे और जैसे रंगों का त्योहार है, अच्छे अच्छे रंग आपके जीवन में आए। यही हमारी कामना है, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब भाई पूरा साल अगला खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना हमेशा की तरह कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की चर्चा का विषय है 12वां भाव। ये भाव होता है 12वां भाव, द्वादश भाव कहते हैं इसको। और इसका जो मालिक होता है उसे द्वादश कहते हैं। राशि के हिसाब से मालिक बनता है कि 12वें भाव में कौन सी राशि है, वो 12वें भाव का मालिक हम बन जाता है। जैसे मैं जहाँ लिख देता हूँ कि 1 या 8 राशि हो तो भाई मंगल मालिक होता है। 2 या 7 राशि हो तो शुक्र। 3 या 6 राशि हो तो बुध। जी आप याद कर लीजिए। और 3 6 के बाद आ गया आपका 10 और 11 तो शनि। 9 12 गुरु। चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के मालिक। 4 का चंद्र, 5 का सूर्य। तो ऐसे जहां देख लेना कि कौन सा अंक है। 1 है तो 12वें भाव का मालिक मंगल हो गया। 2 है तो शुक्र हो गया। 3 है तो बुध हो गया। ऐसे देख लेना। देखिए, जो 12वां भाव है उसको कहते हैं जी दुख स्थान है। 3 भाव कहे गए हैं, 6 8 12, इनको दुख स्थान कहा गया है। लेकिन अगर कुंडली में ये भाव मजबूत है तो वो जातक कुछ अलग तरह का काम करेगा और उसकी जो पहचान होगी वो दुनिया में यूनिक होगी, बहुत बड़ी होगी। विनर्स जो काम करते हैं अलग तरह से करते हैं। जातक विनर होगा। ये भाव जो है मिराकल है, कुंडली के चमत्कार है। और जिनकी कुंडली में 6 8 12 भावों से योग बनता है उसे विपरीत राजयोग कहते हैं कि 6 8 12 का मालिक 6 8 12 भाव में ही हो तो कोई और राजयोग फल दे या ना दे, लेकिन विपरीत राजयोग थोड़े संघर्ष के बाद आपको पूरा फल देगा। ये 100% ट्रू है। आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए। और जहां तक मैंने देखा है कि सबसे पावरफुल राजयोग कहा गया है कि 9वें और 10वें भाव के मालिक का अगर संबंध बन जाए, जुति बन जाए या राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए तो बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करते हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग इसका भी बाप है। बस इसमें थोड़ी सी कमी ये है कि पहले जातक को स्ट्रगल करनी पड़ती है। आगे आज 12वें भाव की चर्चा करेंगे। 12वां भाव जो मुख्य रूप से 12वां भाव है वो है हमारे पितरों का। और इसके साथ जो और वस्तुएं देखी जाती हैं वो है खर्च, वो है हॉस्पिटलाइजेशन, वो है जेल यात्रा, झगड़ा, घर में चहल पहल, विदेश जाने के योग। यानी कि एक बात है कि जो 12वां भाव है
उससे रिलेटेड जो आपके अपने हैं, जिसका 12वां भाव मजबूत होना, जो आपके जन्म भूमि से अपने हैं, यानी जहां आपने बचपन के 8-9 साल गुजारे हैं सॉरी, वहां के बंदे, और जो मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं कि जहां आपका जन्म हुआ, जिन्होंने आपको शगन दिया, रिवाज है ना, बच्चे का जन्म होता है तो शगन वगैरह देते हैं, वो लोग आपका बुरा चाहेंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको तरक्की नहीं करने देगी। अगर 12वां भाव मजबूत हो, इसका मालिक मजबूत हो, केतु वगैरह ग्रह 12वें भाव में हो, तो जातक जन्म भूमि से दूर तरक्की करता है। उसके पीछे यही लॉजिक है कि आप उनकी आंखों से दूर हो गए। किसी के साथ दुश्मनी हो जाए ना, 2 ही तरीके होते हैं, या तो उसको मसल दो या उससे दूर हो जाओ। तो इतने लोगों का मुकाबला तो आप कर नहीं पाएंगे, तो दूर होना ही सबसे एक अच्छा ऑप्शन है जब 12वां भाव मजबूत हो। और 12वें भाव के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे, दैट इज वेरी सीक्रेट, किसी किताब में नहीं आपको मिलेगा, कोई नहीं आपको बताएगा। और अगर आप अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे तो ये आपको तकरीबन 95 से 100% ट्रू मिलेगा। और ये जो द्वादश भाव है, 12वां भाव, इसका मालिक जिस भाव में होता है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता कि उस भाव से रिलेटेड जो मामले हैं हम मेहनत कर सफलता प्राप्त कर लेंगे, या किसी का लाभ कर देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, किसी रिश्तेदार का उसके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। इसका जो कंट्रोल है वो रिमोट है, वो रिमोट है अदृश्य शक्तियों के पास, वो रिमोट कंट्रोल है आपके पितरों के पास, आपकी पितरों की आत्माओं के पास। अगर अच्छी पोजीशन में है तो आपके काम बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे आपके काम हो रहे हैं। और भाई अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो हर काम में विघ्न बाधाएं आती हैं। और ये जहां लिखा है कि 12वें भाव का मालिक जिस भाव में हो उस भाव की तरक्की को रोकता है, ये कथन सही नहीं पाया गया। बहुत सी कुंडलियां देखी लेकिन ये कथन हमने सही नहीं पाया। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। 12वें भाव का मालिक अगर लगन में विराजमान हो जाए तो समाज में आपका, आपकी हैसियत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। मान लीजिए किसी शादी पर जाना है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए कि मैं भी कोई हस्ती हूं, वहां जाकर मैंने सबको दिखाना है, तो उस पार्टी में आपको हो सकता है कोई ना पूछे। और किसी पार्टी में चले गए, सिंपल बनकर चले गए और वहां आपका बहुत इज्जत मान सत्कार हो। जो 12वें भाव का मालिक लगन में होता है, समाज में लोग आपको बहुत मान सत्कार देंगे या नहीं देंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जो कंट्रोल है रिमोट है। कब आपको बहुत अधिक बदनामी मिल जाए, कब आपको बहुत अधिक आपकी हैसियत, आपका रुतबा बहुत ऊंचा हो जाए, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। अचानक घटनाएं घटेंगी। जो आपने अपने पितरों के साथ सलूक किया है उसके हिसाब से अच्छे सलूक का अच्छा फल, बुरे सलूक का बुरा फल। तभी कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि 12 लॉर्ड उसको डिनोट करता है। और अगर ये मजबूत है तो जिस भाव में होगा उसकी बल्ले बल्ले। और विनम्रता, आप कहेंगे कि उसके साथ मैंने अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा। जिसके साथ सोचोगे
कि आज हमने झगड़ा करना है, तो वहां आपका झगड़ा नहीं होगा। यानी कि विनम्रता आपके हाथ में नहीं है। आगे है जी लगन से आपका पर्सनैलिटी और स्वास्थ्य। कई बार कई लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि जैसे हमने कपड़े किसी तार पर टांगे होते हैं सुखाने के लिए, शरीर में पहने कपड़े इस तरह के लगते हैं, तो वहां 12वां भाव अशुभ होगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो 12वें भाव का मालिक शुभ पोजीशन में लगन में विराजमान होगा। आगे बात करते हैं दूसरे भाव में। 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो खर्च पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। कितनी प्लानिंग कर लो कि जी मैंने पैसे बचाने हैं, कितने बजट बना लो, आपकी कोई प्लानिंग कोई बजट कामयाब नहीं होगा और आपका आपकी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी आत्मा मुझ में आ जाती है और मैं इतने गुस्से में आ जाता हूँ। जब पता नहीं कौन सी आत्मा मुझ में आ जाती है, मैं उस बंदे से डर जाता हूँ। वो बंदा 2 कौड़ी का है, देखो 2 कौड़ी का कोई नहीं होता, कहने की बात है कि उससे मैं डर जाता हूँ क्योंकि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने के कारण बीमारियां लगेंगी, डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे। कितनी कोशिश कर लो कि मैंने ये वस्तु नहीं खानी, आप खाओगे। अगर शुभ पोजीशन में है तो लिमिट से अधिक खा लोगे और बाद में आपको परेशानी होगी। पड़ोसी कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा? अगर शुभ है तो बहुत आपकी हेल्प करेंगे, अगर अशुभ है तो कई बार ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं, मैं तो कम विश्वास करता हूँ कि जी कुछ कर दिया करवा दिया, कि जी पड़ोसी कोई ना कोई वस्तु हमारे घर में फेंकते रहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिंपल है जी, आपने क्या करना है, गंगा जल का छींटा दे देना है। तो निडर होकर, कोई वहम नहीं, प्रकृति ने जो आपका प्रारब्ध लिखा है, जो होना है वैसे ही होगा। नेचर के साथ जो छेड़छाड़ करेगा तो उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको एक इसकी बहुत बड़ी पहचान बताता हूँ कि अगर आपके पड़ोसी आपको लगता है कि जी कुछ कर दिया करवा दिया, नेगेटिव एनर्जी है, तो जब आपको बहुत बड़ी टेंशन आएगी उसके महीने 1.5 महीने बाद उनको उससे भी अधिक बड़ी टेंशन आएगी। ये बात नोट कर लेना, ये सबसे बड़ी निशानी है। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, इन पर आपका जोर कोई नहीं चलेगा कि कैसे रिलेशन है। अगर अशुभ पोजीशन में है, जितने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे किसी से को जितना करीब जाने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना दूर जाएगा। अगर शुभ है तो किसी को गाली निकाल दो, वो कहेगा कि इन्होंने मेरे भले के लिए गाली निकाली है, तो उससे भी रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। आगे आ जी तीसरा भाव। तो कई कमेंट मुझे मिलते हैं कि जी आप भाई जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करते हैं। मैंने कभी भी किसी रिश्ते को बदनाम नहीं किया। ग्रह पिछले जन्मों के मुताबिक अपना फल देते हैं और जब भी मैं कहता हूं, ये कहता हूं कि अपना फर्ज निभाएं लेकिन उम्मीद ना रखें, उनको कोई राज की बात ना बताएं। तो भाई इसमें क्या हानि है? किसी से प्रिकॉशन रखनी, उसका सभी काम कर देने, उसका बुरा नहीं करना, अपना फर्ज पूरा करना, लेकिन अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में हो तो आपका आपके भाइयों के बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होगा
और जिससे सबसे अधिक अपेक्षा होगी, चाहे आपका रियल ब्रदर है या रिश्तेदारी में आपका भाई है या बहन है, वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर अशुभ पोजीशन में है। अगर शुभ में है तो आप भाई बहनों का करें या ना करें, वो आपकी हमेशा सहायता ही करेंगे। यानी कि भाई बहनों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। मेहनत जिस काम पर करोगे तो अगर अच्छी पोजीशन में है तो बहुत कम मेहनत में बहुत फल मिलेगा, नहीं तो मेहनत करने की दिशा और दशा ही सही नहीं होगी। और दिशा और दशा सही नहीं होगी, गुप्त शत्रु पैदा होंगे। आप कहेंगे मैंने इतनी जिम्मेदारी निभाई, इतने फर्ज निभाए, ये फिर मुझसे शत्रुता करता है। और आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों मुझसे ये शत्रुता कर रहे हैं। और 12वें भाव का मालिक तीसरे भाव में, अचानक यात्राएं आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होंगी। मकान की सुंदरता का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपने कि जो भी मकान की वस्तुएं हैं वो सही पोजीशन पर पड़ी हों। तो 12वें भाव का मालिक कुछ शुभ फल देगा कि ज्यादा, मान लीजिए 50% शुभ है तो 60% हो जाएगा, तो ऐसे शुभ फल आपको देगा। आगे आते हैं, 12वें भाव का मालिक आपका चौथे भाव में हो तो परिवार की खुशी में कि मेरे परिवार के लोग खुश रहे, इस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। जिसको अधिक खुश देखना चाहेंगे, अगर अशुभ हुआ तो वो भाई खुश नहीं होगा। और जिसके साथ आपकी कम बनती है, कम पड़ती है, परिवार में, खानदान में, वो बहुत तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट की प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। हार्ट की प्रॉब्लम 90% केसेस में देखी है, 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में हो और पहले बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। तो अगर वहीं से हम परहेज करना शुरू कर दें तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। आ गया जी कामनाएं। तो 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में है, कामना 0 कर दो। ये एक बहुत बड़ा रूल मैं दे रहा हूं आपको कि आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, लेकिन उस दिन आइसक्रीम ही नहीं मिलेगी। तो आपकी जो आपकी कामनाएं हैं वो बिल्कुल 0 कर दीजिए, तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। कैसे पूर्ण हो आपको पता ही नहीं चलेगा। कौन आकर आपका काम कर गया आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन आकर हमारा काम कर गया। और सुख के पीछे नहीं भागना कि जी बहुत गर्मी है, शाम को काम कर लेंगे, बहुत ठंडा है, रजाई में पड़े हैं, छोड़ो। बिल्कुल गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करनी जब तक आपका शरीर सक्षम है गर्मी और सर्दी सहन करने में। जितना कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे उतना आपको कंफर्ट कम मिलेगा। और वाहन कोई खरीदना हो तो एक प्रॉब्लम होगी कि जब तक खरीद ना ले चैन नहीं आएगा। फिर कई बार पैसे थोड़े कम होते हैं, लोन अधिक ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अपने मनपसंद का वाहन खरीदना है, अपने दिल पर कंट्रोल रखना है। साल 6 महीने लेट खरीद लीजिए, लेकिन मनपसंद का खरीदिए। जब पैसे हो तब खरीदिए तो आपको लाभ होगा। और अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो तो मेडिसिन ले लीजिए, उसका इतना नुकसान नहीं होगा जितना नींद ना आने का नुकसान होगा आपको। आ गया जी, अगर आपका 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो पंचम भाव पर कंट्रोल 0 हो जाएगा। और जब तक बुरे भी हो जाओ चाहे आप, तब भी ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके जीवन में आते रहेंगे, आपको अच्छे लगते रहेंगे।
और उनके कारण आपको चिंता भी होती रहेगी कि बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में हो, आपके दिल को कोई ना कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा अच्छा लगेगा, अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा। ये आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लेना और अपने पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है और एक दूसरे से इस तरह से व्यवहार करना है कि जैसे अच्छे दोस्त हों। एक दूसरे का लाभ कीजिए, जितना अधिक कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन लिमिट में रहकर कीजिए, तो आपकी कोई बदनामी नहीं होगी और एक दूसरे से बहुत अधिक आपको लाभ होगा। और तर्क वितर्क पर आपका कंट्रोल नहीं है, किससे बहसबाजी करनी है किससे नहीं करनी, जिसके से आपको काम होगा उससे बहसबाजी हो जाएगी और जिसके साथ कोई काम नहीं होगा उसके साथ बहस करने की कितनी कोशिश करो, दूसरा बंदा हाथ जोड़ देगा कि जी चलो छोड़िए कोई बात नहीं। इसलिए बहसबाजी में कंट्रोल रखिए आप। अगर शुभ होगा तो थोड़ा कंट्रोल देगा और एक लिमिट में रहकर आप बहसबाजी करेंगे। ईमानदारी बहुत बड़ा पॉइंट है। ईमानदारी के मामले में दिल और दिमाग में लड़ाई होगी। मन का भाव है, ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि बेईमानों से बेईमानी कर लें और शरीफ बंदे, जरूरतमंद बंदे, उनको सताना नहीं, उनके साथ कोई ठगी नहीं लगानी, तो आपको लाभ होगा और आपका नाम होगा, पॉलिटिक्स में लाभ होगा, अचानक लाभ होंगे और पिछले जन्म के कर्मों के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचोगे। पिछले जन्म के कर्मों के कारण होने वाली घटनाओं के आइडिया आपको पहले हो जाएगा। आपके पितर आपको पहले ही संकेत दे देंगे कि अपना बंदोबस्त कर लो, आपके साथ ये घटना घटने वाली है। यानी एक मिराकल होगा आपकी लाइफ में और आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर भाई 12वें भाव का मालिक छठे भाव में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ये तो एक बात है विपरीत राजयोग। तो इसका अर्थ मैंने बताया कि संघर्ष के बाद जातक के पास सभी सुख सुविधा के साधन होंगे। लेकिन ये तो राजयोग का फल हो गया कि समाज में नाम होगा, सभी सुख सुविधा के आपके पास साधन होंगे। बट दुश्मन है जो, वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे। जिसका आपने बहुत किया वो आपसे दुश्मनी करेगा और जिसके साथ बुरा किया वो बहुत कम दुश्मनी या मित्रता करेगा। और 12वें भाव का मालिक छठे भाव में हो, ऋण वगैरह जल्दी मिल जाएगा, बट लेना नहीं है। और पहले जीवन में अड़चने आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, तो ये सोचना है कि ये तो टेम्परेरी है, ये तो निकल जाएंगी। कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और धैर्य रखना, तब धैर्य के कारण बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 12वें भाव का मालिक जब छठे भाव में हो तो भाई नौकरी में अगर ट्रांसफर अधिक हो रही है तो घबराना नहीं। जितना घबराओगे उतनी अधिक आपकी ट्रांसफर होंगी। तो जो चेंज होगा आपके लाभ के लिए होगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और जो छठा भाव है वो है ननिहाल पक्ष का। ननिहाल पक्ष के लोगों को उतनी इज्जत दीजिए कि वो आपको जूझ ना करें, अपना फर्ज पूरा कीजिए। बट अगर आवश्यकता से अधिक उनका करने लग गए तो जो आपकी मामी है, मौसी है, वो आपके लोग को कहीं ना कहीं जूझ करेंगे। आगे जी 12वें भाव का मालिक अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो
जिससे आपकी शादी होगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब रिश्ता आया, कब शादी होगी, कैसे रिश्ता आया, या लव मैरिज है, कैसे मेरे जीवन में आई, क्या हो गया। जैसे एक ही झटके में सारा काम हो जाता है वैसे काम होगा। 2 साल से कोशिश कर रहे थे, शादी नहीं हो रही थी और अब 2 दिन में हो गई। तो एक बहुत पहले जन्म के संबंध पड़े हुए हैं, उसके कारण जिससे आपकी शादी होनी थी उसी से आपकी शादी हुई है। और जिससे आपकी शादी हुई है गुण और दोष के साथ उसको स्वीकार करना है। जब पार्टनरशिप में आपने कोई काम करना है तो पहले एक्सपेरिमेंट कर देखिए कि छोटे लेवल पर कर देखिए कि आपको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। अगर शुभ होगा तो कामयाबी मिलेगी, अगर अशुभ होगा तो बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा आपको पार्टनरशिप के कामों में। और ये कोर्ट केस तकरीबन 1-2 जीवन में दे देता है, थोपे जाएंगे आप पर, ना चाहते हुए भी कोर्ट केस करने पड़ेंगे। और अगर कोर्ट केस कर दिए तो फिर घबराना नहीं, फिर साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनानी है और सभी नीतियां अपनाकर हमने कोर्ट केस को जीतना है। और सेक्स के मामले में एक संयम रखना होगा, वरना बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके रिलेटेड कोई मेडिसिन किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आपने खानी है, अपने आप कोई मेडिसिन लेकर नहीं खानी। आगे आ जी, 12वें भाव का मालिक आपका अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अष्टम भाव में जब 12वें भाव का मालिक विराजमान हो जाए तो किसका निर्माण होगा? विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अगर शुभ है तो सीक्रेट काम बहुत होंगे, सीक्रेट रिलेशन बहुत होंगे। जितना आपके पास धन मान सम्मान होगा दुनिया सोच भी नहीं सकेगी कि कभी आपके पास इतना कुछ हो भी सकता था। एक नाम चलेगा आपका और काम करने का ढंग आपका दूसरों से अलग होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर है तो एडमिनिस्ट्रेशन करने का ढंग लोगों से अलग होगा। और विपरीत राजयोग के कारण पहले जीवन में थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद एकदम ही अचानक बहुत अधिक सुख आपको प्राप्त होंगे। और अगर शुभ पोजीशन में हुआ पैतृक संपत्ति से लाभ, बिना कमाया धन। और अगर राहु का प्रभाव हुआ तो ब्लैक मनी, लेकिन ब्लैक मनी का भाई आखिर में नुकसान ही होता है। तो किसी गरीब से, जरूरतमंद से कोई हमने रिश्वत वगैरह नहीं लेनी। और विदेश की यात्रा, जन्मभूमि से दूर आपको बहुत तरक्की मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी तरक्की नहीं चाहते, उनकी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में प्रॉब्लम का कारण बन रही है। इसलिए आपको भाई जन्मभूमि से दूर पॉलिटिक्स में भी तरक्की मिलेगी और वहां आप कमाई भी अच्छी करोगे। और जो अष्टम भाव है वो है रिसर्च का भाव, अकल्ट साइंसिस, आपका ज्योतिष विद्या का भाव हो। तो ज्योतिष विद्या के मामले में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। अगर आपका शौक है तो इसको प्रोफेशन बना लीजिए, इसमें आपको बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। और जो अष्टम भाव है वो ऐसा भाव है कि मकान की पोजीशन को डिनोट करता है। अगर बार बार आप अपना मकान चेंज करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो मकान आपके लिए लक्की है उसको आपने चेंज नहीं करना, वरना आपके भाग्य में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अष्टम भाव जो है भाग्य भाव से 12वां भाव है। और अब बात करते हैं द्वादश का मालिक 9वें भाव में हो तो भाग्य पर कंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड। कभी बहुत बड़ी मुसीबत
कभी भाग्य ने इतना साथ दिया कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाग्य इतना साथ भी दे सकता है। और कभी ये सोचकर नहीं चलना कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगी, यही सोचकर चलना है कि मेहनत कर रहा हूं, असफलता मिल गई तब भी कोई बात नहीं, तो आपको पक्का उस काम में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और परोपकार आप करते रहोगे, गरीबों की सहायता आप करते रहोगे, और जन्मभूमि से दूर विदेश की धरती में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। वहां की पॉलिटिक्स में बहुत अधिक लाभ होगा। वहां आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होंगी कि दूसरे लोगों को नौकरी दे सको। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन शुभ होकर 12वें भाव का मालिक 9वें भाव में विराजमान हो जाए, और जो आपका भाग्य है उसका कंट्रोल आपके पितरों के हाथ में होगा। बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बचोगे, बड़ी से बड़ी बदनामी से आप बचोगे, बड़ी से बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोई आपके खिलाफ करे उससे बचोगे। कोई आपको मारने की कोशिश करे तो उसकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और इसमें ध्यान रखना है, भाई बहनोई और साला, इनको तभी बात बतानी है जब आपका काम पूरा हो जाए। काम पूरा होने से पहले ढोल नहीं पीटना कि जी मेरा ये प्लानिंग है, मैंने ये काम ऐसे करना है, मैंने ये काम वैसे करना है। और धर्म के मामले में गुप्त दान कीजिए, जितना गुप्त दान करेंगे उतना आपको लाभ होगा। कहीं दान किया वहां तख्ती नहीं लटकवानी कि मैंने जहां दान किया है। और एक हाथ से दान करें, दूसरे हाथ को मालूम ना हो कि जी हमने दान किया है। और विद्वानों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। और एक बात अपने दिमाग में रखना कि पुत्र मुझे सुख देगा या मेरी सेवा करेगा, ये बात आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। अपने संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आपकी संतान आपका बहुत करेगी। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रख ली कि ये मेरी सेवा करेगा, मेरा काम करेगा, तो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं होगी। आगे आ जी 12वें भाव का मालिक 10वें भाव में। कार्य क्षेत्र में कब क्या हो जाए आपको पता ही नहीं होगा, कब बदली हो जाए, कब प्रमोशन हो जाए, अशुभ प्रभाव में या कब सस्पेंड हो जाओ, और राजनीति में या कब बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, कब डाउनफॉल आ जाए, कुछ आपके हाथ में नहीं है। आज बहुत बड़ी पावर है, कल कुछ भी नहीं है। अगर शुभ है तो पावर, होशियारी, चालाकी, लोगों से कैसे बिहेव करना है, ये आपको मिलता रहेगा, ये आपको देता रहेगा। अगर भाई अशुभ है तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा दबकर चलना होगा और बहसबाजी नहीं करनी होगी, और जो आपकी अथॉरिटी है उसकी बात आपने माननी होगी। पिता का आशीर्वाद लेते रहें तो आपको लाभ होगा, चाहे शुभ है या अशुभ है। पिता का आशीर्वाद एक संजीवनी की तरह आपका काम चलाएगा। और चालाकी अगर शुभ है तो आप इतने चालाक होंगे कि किसी को आप नुकसान पहुंचा दो, उसको ये लगेगा कि ये मेरा फायदा कर गया। और अशुभ हुआ तो किसी का कितना भी फायदा कर लो, वो यही कहेगा कि आपने मेरा नुकसान किया है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो आपके कारण हुआ है। तो 12वें भाव का मालिक 10वें भाव में हो, तकरीबन न्यूट्रल रहिए। आवश्यकता से अधिक किसी की सहायता नहीं करनी, आवश्यकता से अधिक आउट ऑफ द वे जाकर किसी का काम नहीं करना, और कार्यस्थल पर तो ये बिल्कुल नहीं करना। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आप अपनी शक्तियों का गलत यूज करेंगे, तो वो गलत यूज अगर अशुभ हुआ 12वें भाव का मालिक,
तो जितने फायदा होगा उससे दुगना आपको नुकसान होगा। रिश्वत, जुर्माना वगैरह आपको देना पड़ेगा। और होशियारी, चालाकी, और कोई आपको धोखा ना दे सके, ये आपने अपने में क्वालिटीज पैदा करनी है। और अगर शुभ है तो जो आपसे होशियारी करेगा वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाएगा। अगर शुभ प्रभाव में है तो एक बार आपके साथ कोई चालाकी करे तो आप समझ जाना, दूसरी बार वो आपसे चालाकी ना कर सके। इस तरह आपने उसके साथ बिहेव करना है। दसम भाव केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत केंद्र स्थान है। आप कितनी तरक्की करोगे ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जब 12वें भाव का मालिक दसम भाव में हो, ये डिपेंड करेगा कि आपके पितर आपसे खुश है या आपसे निराश है। तो कार्यस्थल का रिमोट कंट्रोल आपके पितरों के पास होगा। आप बिल्कुल मेहनत ना करें। अगर शुभ है तो बहुत लाभ होगा, अगर अशुभ है तो मेहनत की दिशा और दशा सही नहीं होगी। कितनी भी मेहनत कर लें आपको कम लाभ होगा। अगर भाई 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में है तो आपके मित्र आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। आपके मित्र आपकी आमदनी को कम करने का कारण बनेंगे। पैसा कहाँ जाता है आपको मालूम ही नहीं होगा, खर्च कैसे हो रहा है आपको मालूम ही नहीं होगा। और गुप्त शत्रु मित्र ही होंगे आपके, ब्लैक शीप्स बहुत होंगी। सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए धन का नाजायज खर्च ना करें कि बहुत बड़ा बंदा है जी, इसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मैं इसकी सेवा कर दूं, इसको गिफ्ट दे दूं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने होंगे उसके साथ होंगे, और जिसके साथ अच्छे नहीं होने होंगे उसके साथ नहीं होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना। 12वें भाव का मालिक शुभ हो तो सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होगा, मित्र आपका साथ देंगे, आमदनी भी बढ़ती जाएगी। अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको मालूम ही नहीं होगा। जैसे घड़े में छेद होता है कि जितना पानी डालो उतना ही नीचे गिरता रहता है, कि कितना ही धन आए मालूम ही नहीं होगा कि ये धन कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे, अपने पसंद का दामाद लेकर आओगे, और अगर अशुभ है तो वो आपके गले की हड्डी साबित होगा। अगर शुभ है तो बहुत लक्की साबित होगा। बीच में नहीं काम होगा, या एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड। अगर शुभ है तो बहुत अच्छा, भाग्यशाली। अगर अशुभ है तो शादी के बाद बच्चों की आप टेंशन में ही रहेंगे। आगे आ गया जी 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही विराजमान हो जाए। जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो जीवन आपका चमत्कारों से भरा हुआ होगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, आपको खुद को नहीं विश्वास होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। पैसों की आवश्यकता होगी, पता नहीं कहां से आ जाएंगे। कोई काम लटका हुआ है, बहुत मूड खराब हो गया, दुखी हो गए, ईश्वर खुद आपका काम करने आएंगे। आपकी गति अच्छी होगी। थोड़ा सा आप गरीबों की सेवा कीजिए, बीमारों की सेवा कीजिए, आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। और 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में है, ये भी जन्म भूमि से दूर या विदेश की धरती में आपको बहुत अधिक लाभ देगा। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में, आप अपने चाचा चाची का आशीर्वाद लेते रहें, कैसे भी हैं वो। अगर रियल नहीं है तो रिश्तेदारी में जो आपके चाचा चाची हैं उनका आशीर्वाद लेते रहे तो गुप्त शक्तियां आप पर मेहरबान रहेंगी, आपका काम संवारते रहेंगी। अचानक ही यात्राओं के योग बनेंगे और जो प्लानिंग होगी यात्रा की वो पूरी नहीं होगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको दिल से आशीर्वाद दे दिया तो समझो उसका काम पूरा हो गया, उसकी फतेह है। और जिसको दिल से बद्दुआ दे दी तो आपके देखते ही देखते उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतने डाउन लेवल पर पहुंच सकता है। क्योंकि ये जो 12वां भाव चला रहा है ये तो गुप्त शक्तियां चला रही हैं, हम तो चला ही नहीं रहे, हम तो एक निमित्त हैं। और अदृश्य शक्तियां, अदृश्य आत्माएं, उनका योगदान है कि कैसे चलाना है, कब क्या करना है। तो जिस भाव में 12वें भाव का मालिक हो उस भाव की प्लानिंग वगैरह आपने बिल्कुल नहीं करनी, अपने आप कामों को होने दीजिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था 12वें भाव के मालिक के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।